बहस की रूपरेखा तैयार है। हमारे साथ जो मेहमान अब जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और सलमान निजामी साहब मैं आपके पास आता हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपके पास शुरुआत करता हूं। और जिस तरह से वंशवाद पर चोट की गई, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे अंतिम तौर पर अगर भारत को या देश को विजय प्राप्त करनी है तो ये जो परिवार का वंशवाद है, जिसमें चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक, जिस पर प्रधानमंत्री ने इशारा किया, उसको खत्म करने की बेहद जरूरत है। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो वेलकम करता हूँ स्टेटमेंट को। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हम भी बहुत सालों से ये कह रहे थे कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह जी के बेटे कैसे हो सकते हैं। वो उनका तो कोई क्रिकेट में लेना देना नहीं है। तो ये करप्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फैमिली वाला जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ से शुरू हो रही है। जिन जिन घरों में कांच होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो मोदी जी ने तो अच्छा कहा है, उनको शुरुआत तो अपने घर से करनी चाहिए। क्यों उन्होंने एक राजनीतिक जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। और ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी के तो बिल्कुल मैं पूनम महाजन का नाम लूं, अनुराग ठाकुर का नाम लूं, कैलाश जी के जो पुत्र हैं एमपी हैं, कितने मैं गिनवाऊं आपको। ये तो बीजेपी को तो अंदर सफाई करनी चाहिए। और दूसरों से बात करना, और दूसरा करप्शन की यहाँ बात की जाए, करप्शन जो 6 साल में हुआ तो वो आपके सामने है। और आज भी लोग जो हैं जो सफर कर रहे हैं पूरे देश में, वो आपके सामने है किस तरीके से हालात है। आप बैकफुट पे आ गए, आज किसानों का मसला हुआ था, आप बैकफुट पे आ गए। जफर इस्लाम साहब पहले अपना घर सुधारना चाहिए, साफ करना चाहिए, अब मुझे जवाब देनी चाहिए। देखिए, यही तो खूबी है बाकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। यहां पर हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और मेरिट पे, ये नहीं कि सिर्फ नाम पे, काम पे, मेरिट पे काम करना पड़ता है। कोई इसलिए नहीं मिल जाता टिकट के या कोई पद इसलिए कि किसी का बेटा है, किसी का चचा है, किसी का भतीजा है। हर को पार्टी में अपना पहले वर्चस्व दिखाना पड़ता है, पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल के नाते हर को काम करना पड़ता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए है। आप चाहे किसी के बेटा हो या किसी के भाई हो, किसी उसको कोई मतलब, ये किसी के पत्नी हो, किसी के पिता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम करते हैं, आपने कंट्रीब्यूशन दिया पार्टी को, आप पार्टी को मजबूत बना रहे, आपका कंट्रीब्यूशन है, तो कई लोगों को टिकट मिलता है, पद मिलता है, इसलिए कि उन्होंने अपना काम दिया है और अपने काम से आप लोगों का मन जीता है। तो आप बताइए हमारे पार्टी में किसी राहुल गांधी जैसे जय शाह जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में, क्रिकेट में इलेक्शन जीतना पड़ता है। वो अगर गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन होके, वह प्रेसिडेंट होके, अगर उनको अधिकार है कि वहां के इलेक्शन लड़ना, और अधिकार में अगर सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी या उनके पिताजी के कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर उनको सपोर्ट किया वहां के बाकी एसोसिएशन में, और आज उनका काम देखिए, आज सबसे ज्यादा सुन लीजिए, एक मिनट बीच में टीका टिप्पणी बंद कीजिए अपना, मैं सुन लीजिए, बीच में टीका टिप्पणी बंद कीजिए। मैंने आपको रोका नहीं था सलमान निजामी, मैं कह रहा हूं कि आपको रोका नहीं था, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अगर आपके आंख में नजर नहीं आता है कि इस बार का जो आईपीएल हुआ, पूरे दुनिया ने सबसे ज्यादा मैच अगर इस बार के आईपीएल को देखा है पैंडेमिक होने के कारण, क्या आपको शर्म नहीं आता बोलते हुए? इसलिए उनका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ वहां पर। अरे भाई, जिनकी क्षमता है, क्षमता को कौन बदनाम नहीं करता? क्षमता को किसने प्रकार बीसीसीआई सेक्रेटरी के लिए कौन सा? अरे भैया सारे लोग, अरे आप भैया सुनो, अरे भाई सुनो, सुन लीजिए, आपको आप इलेक्शन जहाँ लड़े, नहीं आप बात कर रहे हैं, नहीं आप बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को मुगल एरा में ले जाने वाला कौन है? अखिलेश यादव ने जैसे मुगल सल्तनत में होता था कि बाप को हटा दो, वैसा काम किया अखिलेश यादव ने। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने
में कौन है? मुगल एरा में बताइए, जैसे ज्योतिरादित्य अपने बाप का कौन कत्ल है? करते थे, दुष्यंत सिंह बाप कौन कौन है है? उसने? कल्याण सिंह के आप बेटे मुलायम कौन है? यादव कल्याण यादव सिंह को के किसने कौन है? उठाया? यहाँ धक्के तो लेके लगातार हटाया, अपनी धक्के डायनेस्टी लेके हटाया, कितने 11% रोड पे आपके यहाँ फेंक पे दिया डायनेस्टी जाके, के लोकसभा रोड के पे मेंबर फेंक दिया है। मुलायम पता सिंह है यादव आपको? को। कैसी 45 बातें कर रहे 45 हैं MP आप? ऐसे जो कैसी बात कर डायनेस्टी रहे से हैं? आते डायनेस्टिक हैं। पॉलिटिक्स इसको बीजेपी बोलते में हैं, 45 जो MP आपका ऐसे जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स डायनेस्टी से वंशवाद आते वाली हैं। लेकिन मैं पॉलिटिक्स इसमें आपको सवाल देखिए, इसलिए नहीं उठाता हूँ शर्म आना क्योंकि मैं चाहिए। जानता हूँ आप कि जिस पार्टी लोकतंत्र से में जो बिलोंग वही करते हैं जीतेगा ना, जिसको जनता अखिलेश जिताएगी। यादव ने किस इसके तरह एक एक करके one by one। बाप को साइडलाइन किया, जनता का अपमान वो करते सब हैं। देखा, इसके सब मतलब देखा। लोकतंत्र में अनुराग जनता अनुराग का भदौरिया जनता की अनुराग ताकत भदौरिया होती है, वो अनुराग लोकतंत्र भदौरिया में अनुराग भदौरिया वो असेंबली में पहुंचता है। मुलायम सिंह असेंबली यादव में जी के कोई बेटा BCCI है, सेक्रेटरी तो नहीं बन मुलायम जाता सिंह यादव कि जी को हमने तुरंत धक्का जुगाड़ देके बना दिया, बाहर अपनी निकाल ताकत दिया का यूज कर और लिया। लोगों ने अनुराग भदौरिया। BCCI के सेक्रेटरी आज बन जाओ। वहाँ की जनता ने BCCI के उखाड़ के सेक्रेटरी फेंका बनना ऐसे लोगों को, और लोकसभा उखाड़ का के सदस्य फेंका। बनना, अरे MLA अरे बनना, भैया ये अलग सुन चीज है लो, पार्टनर। इसको आप समझने की आपके कोशिश पास करो। कहने को कुछ सत्ता नहीं की है। ताकत का सुनिए, इस्तेमाल आप करते आपके हो। यहाँ सिर्फ वंशवाद आप यादव चलाते हो। परिवार का ही कोई ताकत बन इस्तेमाल सकता है। करोगे, बनाओ वंशवाद किसी और आप को, चलाओगे। बनाओ और जो किसी और को, लोकसभा में तुमको कुछ लोकतांत्रिक बनाएगा तरीके से जीत नहीं के जाकर बनाया तुम जाएगा, जिताओगे, तुम्हें कमाल है कुछ भाई। नहीं बनाया जाएगा। कमाल है, ऐसी इसलिए तो तुम पार्टी में यादव नहीं परिवार रहती के नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी। तुम यादव माने परिवार अपना के नहीं खाने हो, कहते हैं ना, इसलिए खुद तुम्हें करे कुछ तो नहीं बनाया रामलीला, जाएगा। हम करे तो तुम यादव रासलीला परिवार का वाली तलवा बात चाटते नहीं, रहोगे, नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिलेगा। अरे अनुराग भदौरिया तलवा जिंदगी चाटते भर थे यादव चार अनुराग परिवार भदौरिया और कुछ अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया परिवार वाले ही राज करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता तुम्हारे कार्यकर्ता को। सुन लीजिए, अरे सुन लो भैया, आप देखिए मुगल एरा में अगर कोई आदमी, तुम्हारे अखिलेश यादव ने मुगल एरा के जैसे जहांगीर ने अपने पिता का कत्ल किया था, वैसे ही तुम्हारे अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया मैं ऑडियो डाउन करता हूँ। ऑडियो दोनों अखिलेश यादव ने अनुराग भदौरिया में सवाल रखना बाहर अनुराग भदौरिया में सवाल रखना ऐसी तो आपको वंशवाद वाली पॉलिसी है। ऑडियो डाउन ऑडियो डाउन ऑडियो डाउन अनुराग भदौरिया ऑडियो डाउन है अनुराग ऑडियो डाउन है जफर इस्लाम साहब ऑडियो डाउन है सर अनुराग भदौरिया जी